बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का जो मंथन का विषय है सुंदर साथ जी, सेवा और बंदगी के ऊपर है। सेवा और बंदगी, इसमें जो भाव पूछा गया है कि सेवा और बंदगी दो अलग अलग भाव हैं या एक ही है या आपस में कनेक्टेड है, कि दोनों का संबंध आपस में है। तो क्या है, इसको हम लोग आज इस पे मंथन करेंगे कि सेवा और बंदगी एक है, अलग अलग है या कनेक्टेड है। विजया दीदी आप आएंगे पहले। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंदगी और सेवा का भाव एक ही है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। इश्क की बंदगी पार ब्रह्म के पास पहुंचाती है और फर्ज की बंदगी खुदा से दूर करती है। बंदगी जिक्र मेहर की ए मेहर हक हुक्म, रूहे बैठी छाया मिने पिए मेहर रस इश्क इलम। श्री राजी महाराज की मेहर और हुक्म से ही रूहे उनकी सेवा और जिक्र चर्चा करती है और श्री राजी महाराज की मेहर से रूहे उनके चरणों में आती है और इश्क और इलम का रस पीती है। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आएंगे। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बंदगी और सेवा दोनों एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बंदगी में याद करते हैं, सामने स्वरूप मतलब दूर होता है उसको याद करते हैं, और सेवा में सामने स्वरूप होता है उनकी सेवा करते हैं। दीदी मेरे को यही समझ आ रहा है। प्रणाम जी। जैसे कांजी भाई ने सेवा करी थी और पन्ना जी में 8 पैर सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी की सेवा करी थी। आज हमारे सामने कुलजम स्वरूप वाणी है, हम सेवा पूजा कर सकते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बबीता दीदी आप कुछ बताएंगे। बबीता त्यागी जी आप अपने शब्दों में कुछ बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं समझ। हाँ जी। के बारे में बात चल रही। सेवा आज का विषय है। सेवा और बंदगी दो अलग अलग भाव हैं या एक ही भाव है या आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं। सेवा और बंदगी क्या है, और ये एक अलग अलग हैं कि एक ही है कि आपस में कनेक्टेड है। आपस में जुड़ी हुई हैं जी। जुड़ी हुई हैं कैसे? हाँ जी भाई, जब हमारे दिल में सेवा आएगी तभी हम उनकी बंदगी करेंगे। जब सेवा ही नहीं होगी उनके प्रति, हमारे दिल में उनके प्रति सेवा भाव ही नहीं होगा तो बंदगी कहाँ से कर लेंगे। जब हमारे दिल में उनके प्रति सेवा होगी, प्रेम होगा, भाव होगा, तभी तो हम उनकी बंदगी करेंगे। या ये भी तो कह सकते हैं कि जिसकी बंदगी करने के लिए हमारा दिल तैयार होता है उसी की ही सेवा का भी भाव उत्पन्न होता है। हाँ जी, ये भी सही है। जिसकी दिल में जो बंदगी होगी हमारे दिल में, उसी की सेवा करने का भाव आएगा। हाँ जी। तो दोनों कनेक्टेड हैं, ऐसा कह सकते हैं जी। अरुणा दीदी आज आप बहुत दिनों के बाद आए हो, आप बताओ इसके बारे में कुछ अपने शब्दों में। प्रणाम जी, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी आज। है प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदरता को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी मेरे को ये ऐसे समझ में आ रहा है, देखो कि बंदगी मन से होती है
और सेवा तन से होती है ना। बंदगी तो जैसे वो जो दिल्ली में जो 12 मोमिन गए ना, तो उन्होंने कहा कि हमारी हर वक्त नमाज है, यानी हर समय वो बंदगी में ही रहते। और सेवा का दीदी ये भी है कि सेवा कब होती है, अगर हमें किसी स्वरूप की पहचान होती है कि हमारे मन में भाव आता, हम तभी सेवा कर पाते हैं। और अभी विजय दी ने चुपाई तो बोल ही दी है, ये हजूर बंदगी हक कौन कैसी चुपाई है ना, फर्ज बंदगी हक से दूर, हजूर बंदगी हक हजूर, ये बात तो है ही दीदी बस। और बाकी देखो एक दूसरे से कनेक्टेड तो है ही, जिसके प्रति हम सेवा का भाव आता है तो फिर कहते हैं ना, वो मन के अंदर भी वही स्वरूप आता रहता है, हम उसी की बंदगी करते हैं। इतना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जयंती भाई, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? रुचि दीदी 2 मिनट, मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं मैं हाँ बोलूं? हाँ, आप, अरे मैंने देखा नहीं, प्रणाम। आपने माइक खोला, आप हाँ, बताइए दीदी कोई पहले। बात नहीं, हाँ कोई जी। बात नहीं। यही सेवा बंदगी की बात कर रही हूँ कि जैसे हम सुबह बचपन से लेके बुढ़ापन तक बंदगी करते रहते हैं। मंदिर जाना है, प्रसाद लेना है, परिक्रमा करनी है, राज्य महाराज की हमने बंदगी करनी है। वो बंदगी भी 2 तरह की होती है, दिल से बंदगी और एक हजूर बंदगी। एक तो जाना है रोज, एक दिल से जाना है, अपने राज्य महाराज को रिझाना है। और फिर जब हमें पहचान हो जाती है राज्य महाराज की, हमें जब सुंदर साथ की पहचान हो जाती है, फिर हमारे हमारे अंदर समर्पण भाव आता है कि हमने राज्य महाराज की सेवा करनी है। हमें राज्य महाराज इस सुंदर साथ में नजर आ रहे हैं, इस महाराज जी में राज्य नजर आ रहे हैं, तो फिर हम अपने दिल से सेवा करते हैं, दिल से उनकी बंदगी करते हैं। हजूर बंदगी मतलब जी हजूर वाली बात, समर्पण भाव। हजूर बंदगी और सेवा दोनों एक दूसरे के अरस परस है, अलग नहीं है। सेवा तो राज्य महाराज कराएंगे, जब बंदगी, जब हमें राज्य महाराज अपनी तरफ लगाते हैं तो हम बंदगी में चलते हैं। हम सुबह शाम मंदिर जाते हैं, बंदगी करते हैं। फिर जब हमें पहचान हो जाती है, फिर हमें सेवा समर्पण भाव आ जाता है, इश्क इल्म से हमें पहचान हो जाती है। प्रणाम जी। ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, सतगुरु मेरे, ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में सेवा नहीं मिलने वाली है, इसलिए सब लोग सेवा का हाँ, यहीं भाव पे, यहीं पे ही लेते हैं। यहीं पे है, यहीं पे है। हाँ जी। वर्षा दीदी, आप आओगे? वर्षा, आप आओगे बताने के लिए? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। वैसे तो अभी रंजना दीदी ने बोला है ना, बस वही भाव है मेरा भी, कि जब हमें किसी की पहचान हो जाती है तो दोनों मेरे विचार से भी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सेवा भी और बंदगी भी। बंदगी जैसे दिल से होती है और सेवा शरीर से होती है। तो जब हमारे दिल में किसी के प्रति भाव आता है तो शरीर ऑटोमेटिकली वहां पे मतलब सेवा करने के लिए अपने आप झुक जाता है, उसे कहना नहीं पड़ता है। जैसे रंजना दीदी ने बताया कि भाई जब दिल से हमारे दिल में भाव आएंगे राज्य के प्रति तो शरीर अपने आप मतलब वहां मंदिर जाने भी लगेगा, कर्म में भी, सेवा में भी, सुंदर साथ की सेवा में भी लग जाएगा। मेरे विचार से भी ये दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैसे भी कहते हैं ना, प्रेम सेवा से पाओगे पार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप कहना चाहेंगे कुछ? प्रणाम जी, प्रणाम। मेरे भी से यही भाव है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हजूर फर्ज बंदगी जब हम करते करते हजूर बंदगी में आने लग जाते हैं और राजी के स्वरूप को पहचान करके, तब हम जो हजूर बंदगी करते हैं, तब हम जो सेवा करते हैं, वो तब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ज्यादा मानी जाती है। तब तन से कनेक्टेड होके जो सेवा करी जाती है वो हजूरी से हो जाती है। तब हम कई बार तन से भी नहीं कर पाते हैं, पर हजूर बंदगी को याद करते हुए जब हम राज्य के चरणों में लगे रह जाते हैं तो वो सेवा ही हो जाती है। प्रणाम। प्रणाम जी। और जयंती भाई आए, जयंती भाई आप बताएं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आज वीडियो क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैं खोल रहा हूँ। हाँ जी, आप बताएं। मेरे तो सेवा और बंदगी दोनों कनेक्टेड है।
सेवा, जो सेवा की बात है वो हम बीतक से देखे तो पूरा वो मुझे तो जहरी लगता है। लेकिन जो देखो ये जो महाराजा जी ने जो सेवा की, साक्षात धनी मान के सेवा की और उनको अमीरुल मोमिन का दर्जा मिला, तो सेवा और बंदगी, जो फर्ज बंदगी है वो वहां तक नहीं पहुंचाती है, लेकिन हजूर बंदगी है, हजूर बंदगी और सेवा दोनों धनी के साथ जुड़े रखती है। मेरा तो ऐसा भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप आएंगे? हरीश भाई जी। ज्योत्सना बहन आप आएंगी? हरीश भाई तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आप ज्योत्सना बहन आप आए? प्रणाम जी। प्रणाम जी, आज आप बहुत दिनों बाद आए दीदी। अरे मैं बाहर जाती आती रहती हूँ ना, तो इस टाइम भी नहीं सेट होता, लेट उठती हूँ, ऐसा सब कुछ हो रहा है क्योंकि मेरे अब मिस्टर की बदली बाहर हो गई है, इसलिए। अच्छा अच्छा, आप बताएं प्रॉब्लम ज्योत्सना बहन। सेवा और बंदगी में तो ऐसे तो साम्यता है, क्योंकि दिल में और जो भाव आता है तो सेवा हम करते हैं कि राज्य की इतनी सेवा हमें करनी चाहिए, मन से तन से जो भी हो, अपने दिल में जो भाव आता है, कोई आर्थिक रीति भी सेवा तो हो सकती है, तब भी सेवा का भाव आता है, तब बंदगी तो एक ही, और यह तो जाहिर ही बोलते हैं, लेकिन बंदगी अंदर अंतर के भाव से होती है तो वो बातूनी हो जाती है। चितवनी में बैठते हैं तो हम राज्य का प्रत्यक्ष स्वरूप देख सकते हैं, बंदगी के रूप में भी वो ही है। और सेवा का भाव है कि हम सेवा कुछ दे, आर्थिक, मानसिक और तन से, ये सब सेवा जाहिरी या तो अंदर आत्म भाव से की जाती है। दोनों ही साम्यता है, दोनों में ही जो दिल से करते हैं वो। बिल्कुल। कांति भाई, कांति भाई आप आएंगे? कांति भाई परमार। कांति भाई तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। पारस भाई आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरण में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। जमीन आसमान में जितने भी सृष्टियां हैं, सभी सृष्टि एक ही पारब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद की बंदगी करते हैं। भले वो अलग अलग नाम से उसे पुकारते हैं, फिर भी सभी सजदा उसी एक साहिब अल्लाह ताला के लिए है। तो मुझे लगता है कि सभी सृष्टि उसकी बंदगी करते हैं, लेकिन सिर्फ हम निजानंदी ही उसकी बंदगी नहीं करते, क्योंकि दुनिया में जितने भी पंथ हैं वो सब धर्म है, और हमारा सिद्धांत, हमारा सोच धर्म और कर्म से परे है। हमारा सच पूछिए तो हमारा निजानंद कोई धर्म नहीं है, ये तो एक, मुझे लगता है कि ये तो एक मिशन है। और मिशन का टाइटल क्या है कि हम तो आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। श्री जी कहते हैं कि यहाँ मैं आया हूँ, मतलब सभी जीवों को अखंड करने के लिए, विस्त प्रदान करने के लिए, खुद को जाहिर करने के लिए नहीं, आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। लेकिन जब आ ही गए हैं अक्षरातीत, जो ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा हुआ ना होसी कब, जब ये ऐसा कभी नहीं हुआ था, जब खुद अक्षरातीत आ ही गए हैं, तो अब कर देंगे बाकी सृष्टि को अखंड, दे देंगे अपने बरकत से सभी को विस्त। लेकिन विस्त देने के लिए नहीं आए हैं। अगर विस्त देने के लिए, खुद को जाहिर करने के लिए आए होते तो पहले ही आए होते। तो इसीलिए ये कोई धर्म नहीं है। तो बंदगी जो शब्द है वो धर्म से जुड़ा है, और हमारा संप्रदाय कोई धर्म नहीं है।
अब आती है बात कि क्या फर्क है। तो श्री जी वाणी में कहते हैं कि धनी मेरा प्रभु विश्व का। तो जिसके धनी हैं, तो क्या कभी पत्नी पति की बंदगी करती है? कभी नहीं। इसीलिए पति जो पत्नी के लिए करती है वो तो सेवा है, तभी तो हमारे में सेवा पूजा है, प्रार्थना पूजा नहीं है। अगर हम प्रार्थना पूजा कहते हैं इसको तो मानते हैं कि ये बंदगी है, लेकिन नहीं, हम सेवा पूजा करते हैं, अपने सेवा भाव से करते हैं। और इसको समझने के लिए फिर दोबारा सोलीला अद्वैत को समझना होगा, जो पहले ही हमने पिछले दिन में कहीं चर्चा में कर दिया है कि किस तरह सोलीला अद्वैत है। सोलीला अद्वैत अक्षरातीत के साथ हमारा निस्बत है, तो क्या फिर बंदगी रह जाएगी? बंदगी तो वो करते हैं, तमाम सृष्टि, आसमान के फरिश्ते, 14 लोग के तमाम सृष्टि, उनकी बंदगी करते हैं, उसके नाम के सजदा बजाते हैं, चाहे जिस भी नाम से हो, जिस भी रास्ते से हो, उसी का बंदगी करते हैं। लेकिन हम बंदगी नहीं करते, हम तो अपने खसम की बस सेवा करते हैं, कोई बंदगी नहीं करते। और सारा सृष्टि में हम ही ऐसे हैं जो उनकी सेवा करते हैं, उनको अपना तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इसको सेवा करो सब अंगो साक्षात। तो हमारा सेवा है, हमारा बंदगी नहीं है। बंदगी तो सारा सृष्टि करती है, हम नहीं करते। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम जी। पारस भाई जी ने जो कहा है उसके में कोई उनसे कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अलग ढंग से अपनी बात को रखा है। तो कोई भी जना पारस भाई से कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, अगर करना चाहे तो, कुछ पूछना चाहे कि कैसे उन्होंने कहा कि हम लोग तो बंदगी करते ही नहीं है। नहीं, हमारी बंदगी भी तो दो तरह की बताई है ना दीदी। एक दिल से बंदगी और एक फर्ज बंदगी। दिल तो तुम्हारा तभी पूरा उमड़ उमड़ के जाएगा ना, जब हमें राज्य महाराज की सतगुरु के रूप में जब हमें पहचान हो जाएगी। नहीं तो हम बचपन से बंदगी कर रहे होते हैं, मंदिर जा रहे होते हैं, प्रसाद ले रहे होते हैं, चरणामृत प्रसाद लेते हैं, परिक्रमा करते हैं और घर आ जाते हैं। जब हमें धनी अपनी पहचान दे देते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ ब्रह्म सृष्टियों को लेने, तभी तो हमारी दिल से बंदगी होगी, तभी तो हम दिल से उनके प्रति समर्पित होंगे। बेशक बेशक, समर्पण ये भाव है बात ना हमारा। तो हमारा इलम से ही तो हमें धनी ने अपनी पहचान दी, हमें सतगुरु मिले यहाँ पे आके, तभी तो हमें उनके प्रति इश्क आया, अपने राज्य महाराज के प्रति, तभी तो हमने अपने हजूर बंदगी करी। नहीं तो उससे पहले हमें तो हजूर नहीं आता कहना। हम तो बस जाते हैं, अपने मंदिर गए, मत्था टेका, प्रसाद लिया और घर आ गए। जब हमें राज्य महाराज अपनी पहचान देते हैं, तभी तो हम दिल से बंदगी करते हैं उनकी। दिल से हमारे अंदर प्यार आता है, हमारे अंदर समर्पण भाव आता है। बिल्कुल बेशक, ये बात सही है। लेकिन तो है ही नहीं लीला में, बेशक लीला में तो हम बेशक तो रहेंगे ही। बिल्कुल। तो जी मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह से मैं इसको बताना चाहूंगा कि जो बंदगी शब्द है उसमें ये भाव है कि कोई प्रभु है और उसकी प्रभुत्व हम स्वीकार कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम शुरू में बचपन से, मैंने भी जब बचपन से अपने फैमिली में सीखा तो एकदम इसकी बात, सोलीला अद्वैत की बात नहीं सीखी। पहले ही एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, तभी मंजिल को पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और आपने जो बताया कि बंदगी होती है तभी तो सेवा होती है, तभी तो समर्पण होती है, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अल्टीमेट है, जो उसको क्या कहते हैं, अंतत्वगत्व है, अंतत्वगत्व बात जो है, उसमें हम बंदगी में नहीं, सेवा के भाव में हम खुद को उसमें फना करते हैं। उसमें जिस तरह पानी में नमक घुल जाती है तो एक स्वरूप, एक लीला बन जाती है, फिर बंदगी नहीं रहती। तो मेरा कहने का भाव ये है कि बिल्कुल बेशक अरस परस हो गए ना, अरस परस हो जाते हैं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शुरू होती, जैसे वाणी में श्री जी कहते हैं कि पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद के अकल। जब श्री जी को ये पता चल गया कि जब सदगुरु थे वो कोई गुरु नहीं थे, उसमें तो खुद अक्षरातीत, खुद अपने पिया खसम थे, फिर भी मैंने पहचान नहीं की कर सका उस वक्त।
जब वो सशरीर सवजूद अपने साथ हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं कैसे परेशान कर सकूं, क्योंकि मेरा अकल ही वजूद का अकल था। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम सबको इसकी स्टेप से गुजरना होगा। पहले हम बंदगी करते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो इस बंदगी में एक उसमें बू आती है कि ये है कि वो किसी का प्रभुत्व स्वीकार कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि इस्लाम धर्म सारा बंदगी करता है, किसकी? एक अल्लाह ताला की। बिल्कुल सही है, वो मानते हैं कि अल्लाह ताला सब रब्बिल आलमीन है, तमाम कायनात का रब है, तो उनके बंदगी करते हैं। हम भी करते हैं, लेकिन हमारा स्तर का हमारा जो मूल सिद्धांत है, उसमें हम दो नहीं है। मैं तू ही हूँ, तू मैं ही है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो श्री जी वाणी में कहते हैं कि मैं हक को अर्श में जुदा जानती, मैं हक को अर्श में तो जुदा जान रही थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हम ब्रह्मास्मि, सर्व खलिद ब्रह्म तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तमाम ब्रह्म है, हम एक ही स्वरूप में, एक ही लीला चल रही है। तो ये जो मेरा जवाब था इस विषय पे, तो मेरा ये जो स्तर था, तो ये नहीं, मैंने अल्टीमेटली जो है अहम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि है, उस बात पर मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, हम बंदगी उस वक्त नहीं करते। हम जो करते हैं परम धाम में, हम सुबह श्री जी की मतलब राज्य की आरती नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो बंदगी भाव से नहीं करते, वो सेवा भाव से करते हैं। तो मेरा ये भाव था इसमें, उस लेवल पे मैं कहना चाह रहा था। प्रणाम। बात आपकी वही आ गई ना, जब रूह को पहचान हो जाती तो बंदगी नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ, आप बोलिए परविता जी। दीदी मेरा भाव है कि जब हमें पता नहीं होता, हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो बंदगी होती है, और जब हमें राज्य की पहचान हो जाती है तो सेवा हो जाती है। तो जैसे पारस भाई कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरस परस हक के, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। ये चौपाई भी तो है ना राज्य में, हम अरस परस हैं हक के, हक हम में और हम हक में और हक बिना सब ख्वाब। हक बिना तो सब, फिर इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है हमारे लिए। राज्य पिया तू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये सब भाव इश्क से आता है। जब हम इश्क राज्य का ले लेते हैं का, तो हम इश्क इतना ज्यादा करते, तब बंदगी भी नहीं रहती, इश्क में हो जाते हैं, ऐसा भाव है। बिल्कुल। अर्ना दीदी, आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रणाम जी, मैं यही कह रही थी, वही बात बंदगी की चल रही थी, वही शरीयत और बंदगी एक ही बात है। शरीयत तरीकत, हकीकत और मार्फत, और अपनी तो मार्फत ही है। सही बात है, पारस भाई की बात मेरे को भी सही लगी कि बिल्कुल सेवा ही है, बंदगी नहीं है अपनी। और फिर वही भाव आता ही है, पति पत्नी की बात है, अपन अक्सर से अपने जो संबंध है, तो वही बात आती, सेवा ही हो सकती, बंदगी नहीं हो सकती, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ राज के नाम से ज्वाइन हुए हैं, प्रणाम कर आपके उसमें है, आप अपना वीडियो खोले तो हम लोग आपको प्रणाम कर सकें। राज नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं। अब आप अपना वीडियो और माइक खोलेंगे सुंदर साथ जी? राज नाम से ज्वाइन हुए हैं। चलिए, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? हरीश भाई जी, नरेश भाई जी शायद आज आए नहीं हैं। गोविंद भाई जी भी आए हुए हैं। गोविंद भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ऐसे तो पारस भाई ने जो बोला है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बंदगी है ना, बंदगी पूरी दुनिया करती है, देवी देवताओं की बंदगी करती है, मंदिरों में जाके बंदगी करते हैं। बंदगी करना, बंदगी शब्द से जो अर्थ निकलता है वो
हमारे धर्म के साथ बंदगी को लिंक करने के लिए हमने फर्ज बंदगी और हजूर बंदगी ऐसा हमने हमारे धर्म में उसको फिट करने के लिए फर्ज बंदगी जैसा नाम दिया है। लेकिन बंदगी पूरी दुनिया करती है, सभी देवी देवताओं की बंदगी करते हैं। बंदगी करना मीन्स फूलहार चढ़ाना, प्रणाम करना, ये बंदगी है। और ये पूरी दुनिया ब्रह्मांड में सब जो भी जन्म लेता है वो सब बंदगी करते ही है। इसके साथ जो सेवा में भी बहुत से हमने पहले सेवा और पूजा के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया था कि सेवा के भी कई प्रकार है। इसमें से हमारी जो हमने उस टाइम पे भी नक्की किया था कि मानसिक सेवा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे धारा में हम सिर्फ राज्य को मैं दुल्हा तुम दुल्हन ऐसे भाव से सेवा करते हैं। इसको शब्दों के द्वारा फर्ज हजूर बंदगी भी कह सकते हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो दुनिया वालों से अलग है ऐसा दर्शाने के लिए ये फर्ज और हजूर बंदगी का जैसा हमने डिस्क्रिप्शन किया है। हजूर बंदगी को ही हम सेवा जो भी कहना है वो कह सकते हैं। शब्दों के माया जाल में हम नहीं पड़े और भाव के हिसाब से देखेंगे तो हम सेवा पूजा करते हैं मानसिक, जो राजी महाराज को अपना सानिध्य में रख के सुबह में उठ के हम जो भी सेवा पूजा करते हैं और अष्ट प्रहर जो सेवा पूजा करते हैं, हम साक्षात राजी हमारी समक्ष सन्मुख हाजिर है ऐसे भाव से सब कुछ जो करते हैं वो सेवा ही है। हमारे राज्य के साथ की सेवा श्रेष्ठ भाव है। और जो अमीरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल जी ने सेवा की, हमारे ये वितक साहब ने और स्वरूप साहब ने इसको सर्वश्रेष्ठ सेवा का भाव दर्शाया है। उसे कभी बंदगी कहा नहीं है। बंदगी जो हजूर बंदगी होती है वो रात दिन सुंदर साथ की चलनी चाहिए। जबकि हम वितक लेके बैठे हैं, वाणी लेके बैठते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी बंदगी, हम चलते फिरते जो भी राज्य को याद करते हैं, तारतम का जाप करते हैं और जो भी कुछ चितवन करते हैं वो हमारी बंदगी हजूर बंदगी ही है। और जो हम साक्षात रूप से राजी महाराज के सन्मुख होके जो भी हम सेवा करते हैं वो सेवा है। सेवा का कई प्रकार है, इसके बारे में नहीं हम डिस्कस करें। और बंदगी और सेवा में जो डिफरेंस है वही समझने की कोशिश करें तो बंदगी शब्द है वो पूरी दुनिया का शब्द है। पूरी दुनिया बंदगी करती है, देवी देवताओं की, मंदिरों की, सब। लेकिन इसको हमारे ढांचे में फिट करने के लिए हमने हजूर बंदगी ऐसा नाम शायद राजी महाराज ने भी दिया हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन सेवा जो राजी महाराज की सन्मुख होके हम करते हैं वही श्रेष्ठ है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है वो मैं मानता हूँ, वो एक ही है ऐसा तो नहीं सोच सकते, क्योंकि हम राजी महाराज के सानिध्य में जो करते हैं वही सेवा श्रेष्ठ सेवा पूजा है। प्रणाम सुंदर साथी, मेरा इतना ही भाव है, मैं इतना ही जानता हूँ, इससे आगे आप सब कुछ कह सकते हैं। प्रणाम जी।
कोई और सुंदर साथ अपने भाव सेवा और बंदगी के बारे में कहना चाहें? अभी 10 मिनट पूरे हैं। डॉली दीदी आप कहेंगे या कल आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसे रखे आज आप इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे? जी जैसा आप कहें, अभी कहें तो फिर मैं, अगर और सब बोल चुके हैं तो मैं बोलती हूँ थोड़ा सा। क्षमा आप कुछ इसके बारे में कहोगे? क्षमा आई है अभी, लेकिन अब उसको पता नहीं टॉपिक मालूम है कि नहीं। क्षमा। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ टॉपिक तो पता है, लेकिन वो डॉली दीदी बता रही है ना, वही बताएं। मैं थोड़ा बिजी हो रही हूँ। हाँ चलिए ठीक है, डॉली दीदी आप बताइए। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। विषय है कि बंदगी सेवा, क्या एक बारी प्रश्न आप फिर से पढ़ दीजिए। सेवा और बंदगी एक ही है या अलग अलग भाव हैं या दोनों इंटरकनेक्टेड हैं? जी हाँ, तो सेवा और बंदगी, इनको अगर हम क्रियात्मक रूप में देखें तो दोनों अलग हैं। सेवा जो है वो समझकर ही की जाती है। पहले मैं बंदगी का बताना चाहती हूँ। बंदगी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भक्ति। तो सारा संसार, जैसे कि अभी सब सुंदर साथ जी और भी बता रहे थे कि सारा संसार बंदगी करता है। तो भक्ति जो है वो 9 प्रकार की भक्ति शास्त्रों में कही है, इसीलिए वो सारा संसार उसी 9 प्रकार की भक्ति में ही व्यस्त है। उसी और सेवा जो है संसारिक अर्थों में क्या होता है कि हम मंदिर में जाके जो सेवा करते हैं वो अलग तरह की सेवा है, हम किसी गरीब की सहायता करते हैं तो वो अलग तरह की सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना, ये भी सेवा के अनेक रूप हैं। लेकिन हम निजानंद संप्रदाय के अनुसार बात करें तो बंदगी जो है हमारी वो है 9 से न्यारा कया 14 भवन में नाही, तो इश्क कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन माही। तो हमारी जो है निजानंद संप्रदाय की भक्ति जो है, जो बंदगी है, वो 9 भक्ति के पश्चात जो 10वीं परा प्रेम लक्षणा भक्ति कही गई है, बंदगी कही गई है, वही हम करते हैं। कैसे? क्योंकि हमें अपने प्रियतम के स्वरूप की पहचान दी जाती है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, अक्षरातीत कौन है, जिसकी सारा संसार प्रतीक्षा कर रहा है कल की अवतार होने की। और हमें उस परमात्मा से जो हमारी आत्मा का असल संबंध है, मूल निस्बत जिसे कहते हैं, उसकी पहचान कराते हैं हमारे निजानंद संप्रदाय में। जो सारा संसार कोई दास भाव से करता है, कोई सखा भाव से करता है, अनेक तरीकों से, कोई चरण सेवा, पाद सेवा करते हैं, जो 9 प्रकार की भक्ति है। इसलिए निजानंद संप्रदाय, जैसा पारस भाई कह रहे थे कि ये धर्म और संप्रदाय नहीं है, ये संप्रदाय, क्योंकि संसारिक भाषा है तो संप्रदाय कहेंगे, हालांकि धर्म और संप्रदाय एक अलग विषय हो जाता है। तो हम अभी जो बंदगी और सेवा की बात कर रहे हैं, तो निजानंद संप्रदाय में बंदगी और सेवा दोनों का महत्व है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि अभी मेरे प्यारे सुंदर साथ जी ने भी पहले भी बताया कि जब तक पहचान नहीं होती तो सेवा भी नहीं होती। हम जो सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा के बड़ा महत्व बताया है, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना असल साक्षात। जिनको ना अपनी झूठ की, मतलब इस झूठे संसार की और साक्षात परब्रह्म की सुध नहीं है, और वो किसी बात, हर बात से वो अनजान है, तो वो सेवा को जान ही कैसे पाएंगे। हम जब सुंदर साथ की भी सेवा करते हैं तो उन्हें धनी का अंग, अपनी सखियां समझकर, आत्म बहन समझकर वही सेवा करते हैं कि इनकी आत्म में भी राज्य का स्वरूप साक्षात विराजमान है। तो दूसरी बात, बंदगी जो है, हम और अधिक इससे एक स्तर ऊपर चले तो
4 तरह की बंदगी कही गई है। जैसे कि बंदगी जो है शरीयत कुरान में जो कही गई है वो 4 तरह की इस तरह से कही गई है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। और जो वेद शास्त्रों में कही गई है वो कही गई है कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। तो हमारा कर्म क्या है, क्योंकि हम जो है सारा संसार कर्म कांड की भक्ति में ही लगा हुआ है, लेकिन जो ब्रह्म आत्माएं होती हैं वो उनका कर्म भी क्या है कि धनी की पहचान करके जो हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अष्टपहर की जो बंदगी करते हैं वो मोमिनों की बंदगी होती है। कर्म, उपासना, उपासना क्या होता है कि जब हमें और अधिक भाव से हम थोड़े देर के लिए बैठकर चिंतन मनन करने लगते हैं। ज्ञान कि हमें ज्ञान हो गया, कि हमें पहचान हो गई, अपने संबंध की पहचान हो गई। और विज्ञान क्या है कि यही जान लेना कि मैं और मेरे धनी, मैं और मेरे प्रियतम एक ही स्वरूप हैं। क्योंकि जिस तरह से पारस भाई ने भी कहा कि जब हम में तो बंदगी है ही नहीं, उन्होंने ये मार्फत की बात कही। मार्फत में तो यही होता है कि कौन किसकी बंदगी करेगा। एक आशिक है, एक माशूक है, दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए ही लीला करते हैं, बंदगी नहीं कर सकते। आशिक और माशूक का जो प्रेम होता है वो उनकी बंदगी होती है। कि जैसे क्योंकि कहा है ना कि दुनिया तो माला फेरे दुनिया की नमाज 5 वक्त, हमारी तो हर वक्त नमाज ही नमाज है। ब्रह्मात्माओं की तो हर वक्त नमाज है, क्योंकि वो अपने धनी के प्रेम में खोए रहते हैं। क्योंकि अभी रंजना बहन ने भी 12 मोमिनों का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने यही कहा कि वो जो है मोमिनों की बंदगी जो है वो इश्क बंदगी है। उन्होंने संक्षेप में बता दिया, एक इश्क बंदगी होती है, एक फर्ज बंदगी होती है। फर्ज बंदगी दुनिया की तरफ से सबकी बात सत्य थी, लेकिन उसको और अधिक स्पष्ट समझना हो तो हमें चारों तरह की जो भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति को भी जानना होगा। और जो 4 भक्ति के 4 स्तर बताए गए हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, उसको भी जानने के बाद जब हमारे हृदय में जो भाव आता है वो इष्ट का भाव होता है कि मैं अपने धाम धनी की अंगना हूं, अब मैं धनी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो वो यही भाव लेकर मंदिर भी अगर जाते हैं तन से। दूसरी बात जो सेवा होती है वो होती है तन से, मन से, धन से और जीव से। सब तरह की जो सेवा है हम पहचान नहीं अगर पाते, अपने संबंध की पहचान नहीं होती, तो हम केवल तन की सेवा में या मन की सेवा या धन की सेवा कर सकते हैं। जो असल हमारी आत्मा की खुराक है, आत्म से हम जो सेवा करना चाहते हैं, कुर्बान होना। क्योंकि जिस तरह से राजा राम झांझन भाई जो सेवा की, उन्होंने कैसे की, उन्होंने पहचान के की सेवा कि छत्रसाल जी के मन में भी यही भाव जब आया कि मेरे धाम धनी तो मेरे पास 3 वर्षों से आए हुए हैं, लेकिन उनका गुजारा कैसे चलता है मैं तो ये समझ ही नहीं पाया। वो इस तरह से सेवा करना चाहते थे। तो हमारे जो बीतक साहब की चर्चा चल रही है उसमें भी बार बार सेवा का, बंदगी का, सारी बातों का खुलासा होता रहता है। तो मेरे मन में यही भाव कि बंदगी और सेवा एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। जब तक हमें पहचान नहीं होती तो ना हम उचित तरीके से बंदगी कर पाएंगे, ना ही उचित ढंग से सेवा कर पाएंगे। फिर वो केवल कर्म कांड की बंदगी और कर्म कांड की सेवा, जो शरीयत है, सारा संसार जिस पे चल रहा है, हम भी उसी तरह से उन्हीं कर्म कांडों में उलझे रह जाए।